हरि ओम। ओम सर्वमंगले मंगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणमने त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण तस्यै नमो नमः। या देवी बुद्धिरूपेण तस्यै नमो नमः। या देवी लक्ष्मीरूपेण तस्यै नमो नमः। आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा मैया को नमन वंदन करते हुए मेरे इष्ट देव सहस्त्रबाहु को नमन करते हुए वंदनीय गुरुदेव को नमन पूजन अर्चना करते हुए मेरे वीर हनुमंत लाला को प्रार्थना करते हुए महाकालेश्वर भोलेनाथ को वंदन नमन करते हुए अष्टांगी महाकाली का वंदन करते हुए और वसुंधरा की गोद में चार खानी के जीव जंतु को सभी को प्रणाम जय श्री राम करते हुए बड़े खुशी की बात है कि आज आश्विनी शुक्ल पक्ष नवरात्रि पर्व 22 सितंबर आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसलिए सब बड़ी हंसी खुशी के साथ नाच गाने के साथ स्नान आदि से निर्वृत्त हो करके आज से पूजा प्रारंभ करेंगे भाइयों बंधुओं माताओं। और 10वें 11वें दिन घेऊन जाए नारबोध हो जाएंगे मेरे भाइयों, सब भूल जाएंगे भाइयों बहनों। अपने को भूलना नहीं है। 12 महीना 12 काल सेवा पूजा करना है, समझे। तो यहाँ जो कहना चाहिए, आपकी कामयाबी आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो अपने भविष्य के लिए सपने देखे हैं उस सपने को पूरा करने का उद्देश्य बना के रखा है। उस योजनाओं को अपने कर्म की खाद और परिश्रम की देखभाल करते हुए अंकुरित किया है। उसे समय से पूर्व अर्थात योजनाओं के धरातल पर आने से पूर्व गुप्त रखें, है ना, समझ गए ना। बीज को धरती की गोद में अंकुरित होने तक के गुप्त ही रहना पड़ता है। जब कर्म स्थायी रूप खाद और कृपा रूपी देखभाल से फुटकर धरती से बाहर आ जाता है तो सबको मालूम हो जाता है। साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बुजुर्गनों, जीवन में आवश्यकता है क्रियाओं की योजनाओं को गुप्त रखने की। गुप्त नवरात्रि भी यही संदेश देती है।
दिखावा मत करो, गुप्त पूजा करो, गुप्त पाठ करो, अपनी क्रिया और परिश्रम से आप कठोर साधना करो 9 दिन तक की। उसमें प्राप्त होनी सफलता स्वतः ही अपने आप ही आपको सफल कर देंगी और आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अपने आप को सबको दिख जाएगा। तो बोलिए नवदुर्गा मैया की जय। तो यहाँ त्योहार आश्विनी शुक्ल पक्ष नवरात्रि पर्व इतिहास गवाह है, संस्कृति का पर्व है, परंपरा। प्रत्येक दिन तिथि में कोई न कोई पर्व, व्रत, उत्सव, त्योहार, जयंती आदि की अटूट श्रृंखला है। इसमें भारतीय समाज सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के प्रति प्रेरणा और शुभ संकेत संदेश जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए इस आधुनिक युग में भी बना हुआ है। इतना अंतर इस युग के प्रभाव से बदल गए, परंतु उनके पीछे के आदर्श और उद्देश्य यथावत है। पर्व की इस अटूट श्रृंखला में आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रि का त्योहार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, मेरे पागलों, भारतीय समाज में समता, संरक्षण, स्नेह के साथ प्रेम, पवित्रम संबंध को प्रगाढ़ देने वाला भावना एक दूसरे से जुड़ती है। भावनाओं के सूत्र बड़े सूक्ष्म और प्रगाढ़ होते हैं। इतिहास गवाह है कि नवरात्र पर्व में भाषा और समाज जातीयता की सीमाओं से परे लोगों की अटूट भावनात्मक प्रेम एक दूसरे में बांधता है। इस पर्व के संबंध में अनेक कथाएं आप तो ज्ञानी हो, आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। फलाना राक्षस ने फलाने का वध किया, ये पंडितों का ज्ञान है। पंडितों ने तो देश को पूरा बर्बाद ही कर दिया है। 50%, 80% हर पोस्ट पर पंडित है, हर मठ में पंडित है। ये पंडित अपने घर में छठी मूल नहीं काटते, लेकिन हम सनातनी हिंदुओं को बोलते मूल काटाओ, छठी करो, ये करो, वो करो। अरे इनको श्राप है। हम इसलिए तो पंडित खूब लूटता है हम जैसे हिंदुओं से। हमारे भेजे में भूसा भरा है हिंदुओं के, तो इनके हाथों से हम पूजा करवाते। कभी ये लोग माँ बाप की पूजा नहीं करते, और भागवत में बड़े बता रहे सेवा कभी नहीं करते इन लोग। ये पंडित लोग तो बचपन से ही निकल जाते हैं ना भागवत करने, ये करने वो करने, तो इनके पास समय कब रहता है माँ बाप की सेवा करने का। ये उल्लू बनाते हैं अपनी गठरी जमा करने के लिए, अपना ढोल बजाने के लिए। वीरेंद्र शास्त्री हो गया, हाँ, अनुरुद्राचार्य हो गया, हाँ, ये जितने भी है बड़े बड़े ट्रस्ट वाले, सब लूटने का काम चल रहा है साथियों। और आप अनाड़ी लोग, अज्ञानी लोग उनमें फंस रहे हो। फंसो, खूब फंसो। काल तो यही चाहता है कि फंसो, और काल निगलते रहता है।
तो कथाएं मालूम है कौन से राक्षस ने कौन से देवताओं के साथ लड़ाई किया, कौन सी मैया ने आप कौन से राक्षस का वध किया। ये 9 प्रकार की मैयाएं हैं, हमारी माताएं हैं। अष्टांगी, दुर्गा, कात्यायनी, शैलपुत्री, स्कंद माता, महागौरी, महाकाली इत्यादि। ये 9 माताएं हैं, 9 स्वरूप हैं। इनको सभी प्रकार के देवताओं ने, वरुण ने, ये ब्रह्मा ने ये अस्त्र शस्त्र दिए और 9 रूपों में प्रकट हुई माता देवी दुर्गा और विभिन्न विभिन्न राक्षसों का हर रूप में विभिन्न अवतार लिया और वध किया और धर्म की स्थापना हुई। जहाँ नाक गिर गई, जहाँ आँख गिर गई, जहाँ बाल गिर गए देवी के, वहाँ वहाँ उनकी मंदिर बनाए गए, ट्रस्ट बनाए गए। ये सब चमत्कार हुआ उस युग में, सब इतिहास में लिखा हुआ है। अब हमने तो आँखों से देखा नहीं, है ना। तो 9 दिन तक के भोग लगता है, चने का भोग, पूरी, खीर इत्यादि। हवन पूजन होता है, कन्या भोज होता है। देवी के 9 दिन तक के जोत जलती है, जवारे बोए जाते हैं। तो मैया लोग, मेरी माता लोग, मेरी बहनें लोग खूब पूजा पाठ करेंगी 9 दिन तक के, 10 दिन तक के। और बाद में नहाना धोना सब बंद, पूजा पाठ सब बंद। 12 काल पूजा करो, 12 मास पूजा करो। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, बच्चों को मोबाइल ज़्यादा छेड़ने मत दो। अरे भाइयों, आप ही सुबह से लेके शाम तक के, रात तक के मोबाइल से छेड़खानी करते रहते हो। आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, तो बच्चा फिर क्या करेगा। मोबाइल पर बच्चा टाइम पास नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आपकी पीढ़ी बिगड़ रही है। अभी समाज में सुनने को मिल रहा है कि बच्ची भाग की, फलाने के बच्चे ने फलाने को लेके भाग गया। ये गलत है ना। हम अपने बच्चियों को मोबाइल पर विशेष ध्यान देवे, उन्हें अच्छे संस्कार दे। हमारे भी पेट में बच्ची है, हम भी अपनी बच्ची जब भी आती है घर पर कॉलेज से, तो हम उनका मोबाइल चेक करते हैं। हमने वैसा संस्कार दिया है अपने बच्चों को, बच्ची को, जब आपको बतला रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। और एक विशेष सूचना, मैंने 70-75 प्रकार की औषधियों का काढ़ा बनाया है। वो शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर काढ़ा काम करेगा। आयुर्वेदिक काढ़ा जो लंबा लेता है लेकिन बीमारियों को रिलीफ करता है, याद रखना सज्जनों। आज से 100 साल पहले आयुर्वेदिक दवाओं का ही इस्तेमाल होते था, लेकिन जैसे जैसे युग में वो होते गया, अंग्रेजों ने हमारे देश के सब आयुर्वेदिक पेड़ पौधों, जंगलों को जला दिया और काफ़ी आयुर्वेदिक पुस्तकों को सब अपने विदेश लेके गया। तो जिस भाई को यहाँ आयुर्वेदिक काढ़ा खाना हो तो वो शिव शक्ति साईं दरबार लावनी कोटारा जिला बालाघाट आ सकते हैं। मैं निःशुल्क दूंगा, 1 रुपये नहीं लूँगा। और घर पर आ गया तो आने जाने का खर्चा लेंगे साथियों, मेरे भाइयों। तो आज का दिन आपका शुभ हो, दीर्घायु हो, आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो, आपके बच्चे खूब लिखे पढ़े
आप खूब कागज के घोड़े दौड़ाओ और एक विशेष सावधानी, दान जरूर करो। दान आपके आड़ आएगा, आपके बैंक का प्लस है वो दान। आगे चल के भविष्य में वह दान बहुत कुछ काम करता है, लेकिन आप भूल जाते हो, अनजाने में आप किसी का अच्छा करते हो या फिर दान देते हो, वही आड़ आता है ना। और एक खुशी की बात है, मेरे साईं मंदिर में भगवान सहस्त्र भाऊ मेरे इष्ट देव का मंदिर बनने जा रहा है। कृपया आप भी मुझे आर्थिक मदद कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर बोलता आपको। एक मंदिर बनाता है, हजारों लोग पूजा पाठ करने आते हैं, हजारों लोगों का पुण्य आपको भी मिलता है, मुझे और बनाने वाले को भी मिलता है। एक कुआं खोदता है, हजारों लोग उस कुएं का पानी से अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं, समझे। और गुरु बनाओ, बिना गुरु से कुछ नहीं होता, गुरु से ज्ञान मिलता है। बस यहीं वैखरी वाणी को विराम देते हुए, जय माता जी, जय साईं राम, जय महाकालेश्वर, जय हनुमत लाला, जय जय श्री राम। हिंदू सनातन धर्म, जब आप कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, ये छोड़ दो कटना बटने वाला लफड़ा। ये कटना बटना मतलब अपनी अपनी दुकानदारी बनना होता है। इसका अर्थ आपको एक दूसरे से अटूट प्रेम करना है, एकजुट होना है, जब ही आपका हिंदू सनातन धर्म जागृत होगा और सब एक होंगे, हम सब एक होंगे। जय जवान, जय किसान, जय माता जी, जय माता दी।